राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली है तो उनके फॉर्म फिल हो रहे हैं, और जिन्होंने भी नहीं किए हैं तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, और जो 12th से है वो उसकी डेट तो एक्सटेंड हो गई, वो 29 अक्टूबर है। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। एनटीपीसी की तैयारी आप लोग कहाँ से कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या प्लान है आपका, और कहाँ से आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो किससे कोचिंग खरीदी है और कौन से टीचर ज़्यादा बेस्ट हैं तो वो भी बताना। और या आप लाइब्रेरी जाके सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो। ठीक है, और वैसे तो भाई ने मुझे 1-2 कोचिंग सजेस्ट की हैं, और आप लोगों का भी थोड़ा सजेशन चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी भी कोई कोचिंग ख़रीदी नहीं है। ठीक है, तो मैंने वैसे तो अपना जो टारगेट बनाया वो मैं यूट्यूब से ही चाह रही थी, लेकिन कुछ रीज़न है इसलिए मैं कोचिंग ख़रीदना चाहती हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अभी जीके जीएस की जो मैंने स्ट्रेटजी अपनी बनाई है वो आप लोगों को मैं शेयर करनी हूँ, तो वो भी आप लोग बताना कि कैसी है। ठीक है, तो उसकी मेरे पास कुछ बुक हैं और 1-2 बुक मुझे ख़रीदनी है, तो वो भी मैं ले लूँगी। यहाँ पे तो थोड़ा मेरे पास में ही मार्केट है, वहाँ पे सारी बुक मिल जाती हैं। तो आप लोगों से भी सजेशन चाहिए था कि कौन से टीचर ज़्यादा बेस्ट हैं और किससे कोचिंग ख़रीदनी चाहिए। तो मैंने भी वैसे 2 चैनल देखे हैं, उन दोनों में से मैं किसी एक से परचेज करूँगी। बट तो दोस्तों मैंने ये सिलेबस लिख लिया है जीके जीएस का, और क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी प्रिंट निकाला नहीं है, मैं ऑफिस से ही निकाल के लाऊंगी। और मैंने फिर ये लिख लिया था, थोड़ा मतलब फ्री टाइम में लिख लिया, मन कर रहा था इसलिए। और राइटिंग तो ऐसी है कि मतलब क्या ही बता सकती हूँ, जल्दी में बस ऐसी ही राइटिंग आती है। तो ये मैंने सारा सिलेबस लिख लिया। ठीक है, जो सिलेबस मैंने लिखा है उसमें सारा मिक्स लिख दिया है। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखा है कि मतलब हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, पॉलिटी में क्या आएगा और जियोग्राफी में क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, और CBT 1 CBT 2 दोनों में आपको जीके जीएस के 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस पे ही आपको ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि ये मतलब इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा। साइंस आएगी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर आपका हो गया, और स्टैटिक जीके हो गया, और कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत उसमें देखने को मिलेगा। उसके लिए जो बुक है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक लूसेंट की ले सकते हो, स्पीडी ले सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे सामान्य ज्ञान की लूसेंट की आपके पास जीके की जो बुक होती है ये वाली देख सकते हो। ठीक है, ये थ्योरी की है। ठीक है, इससे पढ़ोगे आप, और जो ये बुक में बता रही हूँ ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने थ्योरी पढ़ी, फिर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व किए, तो आपका जो जीके जीएस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब एक तरीके से रिवीजन होता जाएगा, कि जैसे आपने एक दिन न्यू चैप्टर पढ़ा और फिर उसका पहले ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व किया, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा रिविजन किया, फिर दूसरे दिन नया चैप्टर पढ़ा, फिर जीके जीएस आप पढ़ लोगे तो उसी में वो याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें देखो रट्टा मारनी पड़ती हैं, लेकिन जीके जीएस में सारी चीज़ें आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है जीके जीएस की स्ट्रेटजी, और जीके जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है भाई एनटीपीसी के एग्जाम में। और ये समझो, जीके जीएस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना तो आपके ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। रीजनिंग और मैथ तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, इसमें तो आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, बस पढ़ो और टिक लगाओ। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इसकी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैंने ये जैसे बनाया है, इसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 में, तो दोनों में ही आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अभी से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, तो जो एक में पढ़ोगे वही दूसरे में आपके लिए काम में आ जाएगा। बस थोड़ा बहुत सिलेबस मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी वैसे सेम ही रहता है। तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, सबसे पहले बात आती है थ्योरी कंसेप्ट। आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, NCERT की बुक से पढ़ो। अगर NCERT की सामान्य ज्ञान एक आती है उसमें से आप पढ़ सकते हो, वो खरीद सकते हो। और जैसे आपके पास पहले की भी बुक होंगी, जैसे 10th और 9th की NCERT की साइंस की, तो साइंस आपका इनसे कवर हो जाएगा और इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, और लूसेंट की जो मतलब बुक आती है उसको पढ़ सकते हो। कोई ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो यूट्यूब से, और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, वो रिवीजन के टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। आप जब थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे, सारा कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। किसी भी ऐप पे जाके आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, या फिर आप सॉल्व पेपर की बुक आती हैं आजकल वो देख लो। और जो सॉल्व पेपर आते हैं ना उनको उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, बुक भी परचेज कर सकते हो, या बहुत सारे मतलब ऐप पे आपको ये प्रैक्टिस के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बुक अगर आपको लेनी हो तो किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, और खान सर की भी है, और SK झा, मतलब ये बुक आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी बुक आप ले सकते हो, आपको बहुत सारी बुक पता होंगी। स्टैटिक जीके के लिए
स्टैटिक जीके आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ इस बुक में से हो जाएगा। और कुछ जो चैनल है मैं बता रही हूँ जिससे मैं पढ़ती हूँ, तो रवि स्टडी जीके और RWA पे जो नवीन सर पढ़ाते हैं वहाँ से पढ़ सकते हो। और एक ये है क्रेजी जीके ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं इनसे पढ़ती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, और आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर का देखो भाई बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, और ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, और इसको तो जितना ही पढ़ो ना उतना कम है। तो आपके पास अगर टाइम है तो लास्ट 1 ईयर का पढ़ो, अगर और भी टाइम है तो 2 ईयर का भी देख सकते हैं, ठीक है। और डेली का देखो तो और ज़्यादा अच्छा है, जैसे सुबह में मतलब बहुत सारे चैनल पे लाइव चलने लगता है 5-6 बजे से, तो बहुत सारी क्लासें होती हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो और जो यूट्यूब के लेक्चर हैं जहाँ से आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो, तो आप देख सकते हो सुबह में ही जो क्लास चलती है, आप ये फेमस चैनल है उत्कर्ष क्लासेज, यहाँ से आप देख सकते हो। और हिस्ट्री एंड पॉलिटी आप खान सर से उनकी क्लास देख सकते हो, क्योंकि उनकी मैंने बहुत सारी क्लासें अटेंड की हैं। जब मैंने डिप्लोमा किया था एनेटमी फिजियोलॉजी वगैरह के जो टॉपिक थे मैंने खान सर से ही पढ़े थे, और बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और एक स्टडी 91 चैनल है, उस पर जाके आप यहाँ से भी देख सकते हो। बस थोड़ा सा यूट्यूब पे मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन में सारा चेक करो, फिर अपने नोट डाउन कर लो क्लासें कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं और कहाँ कहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, और उसके बाद उनके चैनल पे जाओ, उनकी प्लेलिस्ट में जाओ, और वहाँ से सारी क्लासें आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी आप लेक्चर ले रहे हो वहाँ पे आपको मेन पॉइंट नोट करते रहना है, क्योंकि ये आपको बाद में रिवीजन के टाइम पे काम में आएंगे। आप बाद में सारी वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो एक वीडियो आप एक बार देखेंगे, थोड़ा पॉज करो और नोट डाउन करो, अपना शॉर्ट नोट बनाते चलो साथ में, तो ये आपको हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपना ये बनाया है, तो आप लोगों को जैसे अच्छा लगे कर सकते हो, बट मैं जैसे तैयारी कर रही हूँ तो वो मैंने आप लोगों को शेयर किया, ठीक है।